अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मैं जिस वीडियो को आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बुनियादी तौर पर है बार बेंडिंग शेड्यूल के मुतालिक। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेंड डिडक्शन क्या होती है, यानी कि स्टील को जब मोड़ा जाता है तो उसमें एक ख़ास जो लेंथ है उसको हम माइनस करते हैं, तो वो क्या होती है, किस मकसद के लिए होती है। इसके अलावा एक मैं छोटी सी कलवर्ट जो है उसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि उसका जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करें तो फिर क्यों कर उसमें जो है ना बेंड डिडक्शंस की जाती है। छोटे काम में तो इसका इतना कोई अमल दखल नहीं होता, अगर आप बेंड डिडक्शन ना भी दें तो गुजारा हो जाता है। लेकिन जो बड़े काम है जहाँ पे 1 इंच 2 इंच तक का सरिया इस्तेमाल होता है उसके लिए ये बहुत अहम होती है और ये लाखों करोड़ों में फ़र्क डल जाता है अगर ये बैंड डिडक्शन ना कीजिए। तो आइए साथ देखिए किस तरह होती है बैंड डिडक्शन। जी दोस्तों, आज मैं आपके पास एक कलवर्ट का बार बेंडिंग शेड्यूल लेकर आया हूँ कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। उसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल में बैंड डिडक्शन की अहमियत क्या होती है वो भी आपके साथ शेयर करने की मुझे खुशी होगी। तो ये देखिए, ये हमारा एक कलवर्ट है, ये प्रॉपर उसकी ड्राइंग है, ये प्रॉपर उसकी ड्राइंग है। उसको मैंने एक कलर कॉपी निकाली है ताकि आपको बेहतर मालूम हो सके। ये जो ब्लू लाइन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला है हमारा रिंग, ये वाला, ये आउटर रिंग, ये वाला। उसके बाद ये जो ग्रीन वाली हमारी बार है ये इस शेप की बार है कि मेन बार, बॉटम एंड टॉप। मतलब अगर मैं इसको ड्रा करके बताऊं तो सबसे पहले जो हमारी बार है रिंग की वो इस शेप की है। मतलब ये इसके पीछे ही छुपता है लेकिन नज़र नहीं आता, इसके लिए मैंने इसको तो ज़रा डाउन बनाया। उसके बाद ये नीचे स्लैब में जो बार शामिल होती है, उसके बाद ये वाली, ये इस तरह और ये इस तरह। उसके बाद हमारी वाल बार्स, वाल की मेन बार सेम दोनों साइडों पे इसी तरह। उसके बाद हमारी ये शैम्फर बार, ये ऐसे, ये हमारी बार शेप है। तो ये हमारा कलवर्ट का साइज़ वेरीज करता है। अंदर से अंदर है 2 मीटर बाय 1.4, आउटर है 2.56 टू 2 मीटर। वाल थिकनेस इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो वाल थिकनेस है 0.28 एंड टॉप स्लैब भी हमारी 0.28। तो सबसे पहले मैं आपसे जो शेयर करने लगा हूँ वो ये बैंड डिडक्शन है। बैंड डिडक्शन होती क्या है कि जब हम अपने सरिये को मोड़ते हैं तो हमारा जो सरिया होता है वो बिल्कुल इस तरह बेंड नहीं होता। हमारा सरिया इस तरह गुलाई में बेंड होता है। तो गुलाई में बेंड होते और इस तरह स्ट्रेट बेंड होते कुछ लंबाई का फ़र्क पड़ जाता है। कि जिस तरह हम कहें कि इस तरह हमारी जो लंबाई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी कलवर्ट है। इसमें से हमने अपना 50 mm कंक्रीट कवर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्लैब थिकनेस मैंने आपको बताई थी कि 0.28 हमारी स्लैब थिकनेस है। तो ये अज्यूम कर लें कि ये हमारी स्लैब है, ये स्लैब है हमारी 0.28। उम्मीद है कि समझ लग रही होगी, नहीं तो बढ़ा सकते। ये हमारी आउटर कलवर्ट, उसके अंदर ये हमारी इनर कलवर्ट की ओपनिंग, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने अपनी
एक बार शामिल की। अब हमारी आउटर लंबाई है 2 मीटर, आउटर से आउटर। इसमें हमने अपना 50 mm का कंक्रीट कवर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी बार की कैलकुलेशन करनी है सेंटर टू सेंटर, हमारी बार की लंबाई कितनी है। तो सेंटर के लिए हम हमारी ये जो बार है, ये वाला रिंग में अगर आपको बताऊं, ये वाली बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाली सी, ये जिस तरह ये वाली वाल की सी, मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो इसने इसका बताया है कि ये वाली जो हमारी वाल होगी, वाल सी 12 mm की होगी। तो 12 mm के लिए 6 mm ऊपर से गया, 6 नीचे से गया, 2 मीटर माइनस 0.10 मीटर, 50 ऊपर से गया, 50 नीचे से गया, माइनस एक बार का डाया गया। हमारे पास अब वर्टिकल बार लेंथ आ गई 2 माइनस 0.1 माइनस 0.12, 2 मीटर आउटर लेंथ, उसमें से 2 कंक्रीट कवर गए हमारे। उसके बाद एक बार का डाया गया, तो हमारे पास ये लंबाई आ गई 1.78। मतलब ये अगर मैं बार को इस तरह करूं तो ये 1.78 आया। अब ये हमने बेंड कितना रखना है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक बेंड हमारा इस तरह होता है, एक बेंड हमारा इस तरह होता है, एक बेंड हमारा इस तरह होता है। ये बेंड हमारा होता है 4D, ये बेंड की लंबाई हमारी होती है अप्रोक्सीमेट 8D, और ये वाली बेंड की लंबाई होती है हमारी 12D। तो अगर हम 0.012 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये हमारी लंबाई आती है 0.144, जबकि डिज़ाइनर कहता है कि आपने ये लंबाई 0.2 रखनी है। तो मेरे पास बार की लंबाई कितनी आ गई, 1.78 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये मेरे पास बार की लंबाई टोटल आ गई 0.2 प्लस 0.2, तो ये मेरे पास बार की लंबाई आ गई 2.18। ठीक है, लेकिन बात वही मैंने आपको बताई कि जब मैं अपनी ये वाली बार को इस 90 डिग्री पे आप देखें बेंड करता हूँ, ये 16 mm के लिए, 16 mm हमारी ये वाली बार है, लेकिन ये 16 mm हो या 12 mm हो, ये सेम सिचुएशन होती है। मैंने अपनी कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल स्ट्रेट की कैलकुलेट 1.78, और इस तरह जो कैलकुलेट की 0.2, उस हिसाब से मैंने अपनी लंबाई मालूम कर ली। लेकिन जब मैंने इसको मोड़ा, मोड़ने के लिए मैंने एक पिन लगाई, वो पिन जस्टिफाई होती है, स्टैंडर्ड होती है कि आपने फ़लाँ डाया के लिए फ़लाँ पिन का इस्तेमाल करना है उसको मोड़ने के लिए। तो जब मैंने अपनी ये पिन रख के अपनी इसको बार को मोड़ा, तो ये आप देखें कि मेरी स्ट्रेट बार लेंथ आ रही थी 0. अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक मेरी स्ट्रेट आती बार, 0.056 प्लस 0.056, ये हो गया 0.112। ठीक है, जो कि मैंने अब कर्व लगाई, कर्व इस तरह छोटी होगी ये, जबकि इस तरह लंबाई ज़्यादा थी, तो कर्व की लंबाई आ गई 0.087। डिफरेंस किया 0.112 माइनस 0.087, तो मेरा जो डिफरेंस निकला है वो निकला है 0.025, यानी कि 25 mm जो मेरा बेंड डिडक्शन होगी एक इसके लिए 16 mm की बार के लिए। अगर आपने स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड हमारे क्या हैं, हमारी शेप ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, उसके बाद ऐसे होती है, जिस तरह हम बार को मोड़ते हैं। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री,
ये 135 डिग्री और ये वाली तकरीबन 180 डिग्री। इसके लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेट रखते हैं 0.1 डी, 0.2 डी, 0.3 डी, 0.4 डी। अगर हम इसका इस तरह करें तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारी लंबाई 0.032 आती है, जबकि ये अप्रोक्सीमेट है। जबकि जो बेंडिंग की एक्चुअल कैलकुलेशन है, अगर उसको हम ड्रा करके मालूम करें तो वो हमारा 25 mm आता है। अब ये हमारे जो फार्मूला है जो हमें बताया गया है कि ये तो है एक हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है कि छोटे कामों के लिए। लेकिन जब हम बड़ा काम करते हैं जिसमें 1 इंच 2 इंच तक का जो सरिया इस्तेमाल होता है, उसकी जो डिडक्शन है वो टनों के हिसाब से कई 100 टन जब सरिया इस्तेमाल होता है तो उसमें फिर एक्चुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है बेंड डिडक्शंस की। तो ये ऊपर वाला देखें, ये है हमारा एक सिस्टम, ये दूसरे वाला है MM सिस्टम। ऊपर वाला सूत्र सिस्टम, नीचे वाला MM सिस्टम। तो ये फार्मूला है हमारा एक बेंड डिडक्शन का 0.5 मल्टीप्लाई बाय R रेडियस ऑफ पिन, जो कि सूत्र सिस्टम के लिए दिया गया है कि अगर हमारा 3 सूत्र से लेकर 8 सूत्र तक हो तो हमारा जो ये वाला रेडियस होगा ये 3D होगा, यानी कि बार के डाया का 3 गुना होगा। और अगर हमारा जो डाया है सूत्र में बार का 9 सूत्र से लेकर 11 सूत्र, तो फिर ये 4D फार्मूला इस्तेमाल होता है कि हमारा रेडियस जो आएगा वो 4D होगा। अब ये क्या है, बार डाया 3 सूत्र है। 3 सूत्र को अगर हम करें 3 तक़सीम में 8, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25.4, तो ये हमारा 9.525 mm आ गया। बाया mm में बार डाया मालूम हो गया। अब फार्मूला क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय R। अब हमारा R इसका क्या होगा, डाया का 3 गुना, जो कि 3 से लेकर 8 सूत्र तक 3D होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा R आ गया 28.575। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ पिन 28.575 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू आ गया प्लस 9.525। ये 23.813 mm हमारा बैंड डिडक्शन आ गई एक बैंड के लिए। अगर उसको mm में मीटर में करें तो 0.024। तो इसमें थोड़ी सी ये फार्मूला है, डिडक्शन इस फार्मूले के हिसाब से की जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जो एक्चुअल कैलकुलेशन है जिस हिसाब से हम बैंड डिडक्शन करते हैं वो ये है। इसी फार्मूले को लेकर अगर हम इसमें चलें, MM सिस्टम में चलें, तो मैं आपको 16 mm का करके बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने 16 mm की कैलकुलेशन की है। तो बात वही होगी, बार डाया 16 mm और जो फार्मूला आ गया है हमारा रेडियस ऑफ पिन, रेडियस ऑफ पिन जो है हमें बताया गया है 3D, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48। 1 मिनट, नहीं, इस सिस्टम में ये सिस्टम बिल्कुल अलग है, ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये एक कंसल्टेंट ने इसको वेरीफाई किया है, इस कंसल्टेंट को एक कंसल्टेंट ने वेरीफाई किया और MM में दूसरे कंसल्टेंट ने इसको वेरीफाई किया। तो उसने जो 16 mm के लिए पिन रखी है वो 14.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 95D का पिन रखी है। ये उसी हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया था कि इसकी अगर हम पिन का डाया जो है 95 हो तो उसका जो रेडियस होगा वो 47.5
0.5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ पिन, क्योंकि डाया दिया हुआ है तो उसको रेडियस कर लिया, प्लस 16 mm। ये हमारी जो डाया आता है वो 40 mm आता है। अब कंसल्टेंट ने हमें कहा कि आपने 16 mm के लिए 0.04 mm डिडक्शन करनी है, जबकि जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझें तो 0.56 प्लस 0.56 माइनस इसमें ये जो कर्व लेंथ आई है, तो जो इनका फ़र्क है वो हमारा 0.025 आना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने एक फार्मूला रखा हुआ है, उस हिसाब से वो डिडक्शंस करते हैं। लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये 135 पे जब मुड़ेगा तो उसके लिए 134 mm, 90 डिग्री के लिए 0.025 और जो 45 डिग्री के लिए बहुत माइनर 2 mm जो डिडक्शन होती है। लेकिन इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि कंसल्टेंट इसको वेरीफाई नहीं करती, वो अपने फार्मूले के मुताबिक चलती है, तो आपको बड़े कामों के लिए फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करना बताता हूँ। सबसे पहले उसने कहा कि हमारा ये जो आउटर रिंग है, ये आउटर रिंग उसने सबसे पहले ये वाला टॉप और बॉटम बार, ये वाली जो बार है ग्रीन बार, उसने कहा है कि हमारी जो साइज़ होगा 18 डाया 18 mm एट 150 स्पेसिंग होगी, ठीक है। इसी तरह हमारी चूँकि 280 वाल थिकनेस टॉप पे भी है और 320 वाल थिकनेस नीचे है, तो ऊपर और नीचे की पिन सेम नहीं हो सकती, जबकि उसने इसकी लंबाई ये सेम रखी है। तो इसके लिए मैंने इसका शेड्यूल बनाया था, कि शेड्यूल आपको साथ साथ बताता हूँ। ये सबसे पहले आ गया हमारा ए बार, ए 18 mm डाया, हमारी चूँकि स्लैब थिकनेस है 0.28, उसमें से 100 mm निकालने कंक्रीट कवर, तो हमारी लंबाई 0.18 और हमारी जो चौड़ाई है 2.56 है। मतलब ये वाली डाल के 0.28 शामिल करें तो हमारी 2.56 आती है। तो उसमें भी कंक्रीट कवर निकाल दिया तो 2.46 आ गया। स्पेसिंग आ गई हमारे पास, ये लेंथ आ गई हमारे पास 2.46 प्लस 0.18 प्लस 0.18, ये हमारे पास लंबाई आ गई 2.82। इसमें बैंड डिडक्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि उसने कहा है कि 18 mm के लिए आपने यूज़ करनी है बैंड डिडक्शन 0.46। एक मिनट, ये हमारा है 18 mm के लिए। जी 0.46 एक बैंड की, 0.46 मल्टीप्लाई बाय 2 0.092, जबकि उन्होंने अब जो अप्रूव किया है उसमें 0.09 किया है। ये कैलकुलेशन मैंने ख़ुद से की है, लेकिन उन्होंने एक चार्ट अप्रूव किया जिसमें उन्होंने कैलकुलेट करके तो अप्रूव किया हुआ है, इसलिए जो डिडक्शन उन्होंने बताई है वही लगाई। अब हम अपनी बार लेंथ में 2.82 माइनस बैंड डिडक्शन 0.909, ये हमारी लंबाई आ गई 2.73। एवरेज कट लेंथ भी आ गई 0.73। अब ये नंबर्स क्या हैं कि ये हमारी जो कलवर्ट है, इसका वो कह रहा है कि जो हमारे पैनल है वो 2.5 मीटर का एक पीस होगा। इसका प्लान, इसका सेक्शनल प्लान तो अभी मौजूद नहीं, कि ये अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल बनाऊं अपनी, कि 2.5 मीटर की लंबाई होगी इसकी पैनल की, फिर 2 mm का गैप छोड़ के फिर अगला पैनल रखा जाना, तो लंबाई इसकी ये है और ऊंचाई उसकी 2 मीटर है, जिसका मैंने आपको सेक्शन में बताया। तो इसकी जो 17 नंबर्स किस तरह हैं, 2.5 माइनस 0.1, 2.4 डिवाइडेड बाय हमारे जो स्पेसिंग है 0.15 है,
+1। ये +1 किस तरह किया जाता है कि जब हम अपने कैलकुलेट करते हैं तो बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार हमारी यहाँ पे एंड होगी। लेकिन इधर भी तो हमारी एक बार शामिल होनी है ना, जो हम शामिल नहीं करते। तो +1 ये होती है कि हमारी जहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है उसमें भी हम एक बार शामिल करते हैं। तो ये हमारी 17 बार्स आ गई। अब ये यूनिट वेट आ गया 1.998। तो डाया 18 mm, इसका फार्मूला है डाया स्क्वायर बाय 162.162। 18 0.018 मल्टीप्लाई 0.018 डिवाइडेड बाय 162.162। 0.018 मल्टीप्लाई 0.018 डिवाइडेड बाय 162.162। ये हमारी 1.998 kg पर मीटर हमारा यूनिट वेट आ गया। ये भी ऑलरेडी अप्रूव है, टेस्टेड है लैब से कि हमारे 1 मीटर में कितनी आती है। लेकिन फार्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा करीब तरीन यूनिट वेट मालूम हो जाता है, अगर किसी का मालूम ना हो। तो यूनिट वेट 1.998 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय हमारी लेंथ 2.73, ये हमारी 92.727 वेट आ गया। उसके बाद हमारी जो बार नीचे लगनी है, ये ग्रीन वाली सेम शेप यही होगी, लेकिन ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये वाली इसकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारी जो स्लैब थिकनेस है वो बॉटम पे 0.32 है, ये 0.32 है। तो हम कंक्रीट कवर निकालने के बाद ये हमारी 0.22 होगी। लंबाई उतनी, सिर्फ लेंथ चेंज हुई, डिडक्शन वही, नंबर वही, यूनिट वेट वही, ये हमारा वेट आ गया। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करता ताकि आपको बेहतर मालूम हो जाए। उसके बाद आ गया हमारा बार डी। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा कि अगर आपने इन जनरल लेने हैं बैंड डिडक्शंस, तो ये वाली आप बैंड डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आपने इसकी जो लेंथ लेनी है, हमारा जो बैंड कितना है, वो इस तरह 90 डिग्री पे 12D, 135 डिग्री पे 8D और जो 180 डिग्री पे 4D हमारी जो लंबाई है। यानी कि ये अगर लंबाई है तो 4D मतलब 0.016 मल्टीप्लाई बाय 4D करें तो ये हमारी लंबाई 64 mm हम अपनी ये वाली लंबाई ले सकते हैं हुक बनाने के लिए। लेकिन अब ये कम ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफॉर्मेट स्टील इस्तेमाल होता है तो उसके लिए हमें हुक बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। ये हुक बनाई जाती थी प्लेन स्टील में। अब इस बार की भी समझ लगी आपको कि हम बैंड डिडक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट स्ट्रेट करते हैं, उसमें जब हम अपनी कर्व देते हैं, हमारा जो सरिया मुड़ता है तो वो कर्व की वजह से डिडक्शन हो जाती है। बार की लंबाई में जो फ़र्क पड़ता है उस वजह से ये डिडक्शन की जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैप ऊपर क्यों दिया हुआ है। ऊपर ओवरलैप इसलिए दिया है कि ये देखें कि हमारे जो टॉप स्लैब की लंबाई है वो है 2.56, उसमें से 0.1 निकाल दें तो हमारे पास आ गया 2.46 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारी जो बार की लंबाई है ये 1.23 आ गया, 1.23 आ गया। लेकिन हम जब अगर इसको इसी तरह ओपन छोड़ते हैं तो ये इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम अपने सरिये को इस तरह ओवरलैप देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये होता है 60D, डाया का 60 गुना। अगर कॉलम हो तो कॉलम में 45D दिया जाता है।
अप्रोक्सीमेट, या जिस तरह डिज़ाइनर के, और हॉरिजेंटल में जो दिया जाता है 60D। तो अब हमारा जो इसने डिज़ाइनर ने बताया कि हमने ये वाली बार इस्तेमाल करनी है, बार भी 16 mm की। तो 0.016 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारी पास आ गई 0.96। तो हम क्या करेंगे, 1.23 प्लस 1.23 प्लस 0.96 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी लंबाई आ गई 1.71। मतलब ये बार हमारी 1.71 की होगी और 1.71 की यही होगी। तो दरमियान से कुछ ओवरलैप इधर हो गया, कुछ इसका कुछ ओवरलैप इधर हो गया। तो इस तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। अब वही चीज़ इधर की हाइट आपको मालूम है कि 2 मीटर हाइट है, तो उसमें से कंक्रीट कवर निकाल दिया तो हमारे पास 1.9 बची। बेस का भी आपको मालूम है कि 2.56 है, तो कंक्रीट कवर निकाल दिया, 2.46 बचा, और 1.77 आ गया। तो ये इसकी लंबाई आ गई। अब ये 16 mm का, तो 16 mm का बेंड डिडक्शन 0.08 अप्रूव हुआ है। तो हमारी 9.8 माइनस 0.8, तो हमारी कट लेंथ जो रहेगी 9.72। उतने ही नंबर, क्योंकि हमारी स्पेसिंग सारी 150 की है, तो 17 नंबर हमारे लगे रिंग के। तो यूनिट वेट 16 mm का, जिस तरह मैंने आपको उसका बताया है, उसी तरह इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 260 kg आ गया। उसी तरह हमारी बार सी, मैंने आपको बताया कि नीचे से कंक्रीट कवर निकाल देंगे, ऊपर से निकाल देंगे। इसकी लंबाई चूँकि 0.28 है, तो इसमें कंक्रीट कवर निकाल दे तो हमारा 0.18 बचता है। लेकिन चूँकि डिज़ाइनर ने कहा कि इसको बेंड को आपने 0.2 रखना है, तो उस हिसाब से कि 0.02, 0.2, 0.2 और 1.9 किया, तो ये हमारी लंबाई आ गई। ये 12 mm के लिए बेंड डिडक्शन आ गई। अब ये 20 नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि इसने बताया कि आपकी जो इस बार की लंबाई है, इस रेड कलर की आपकी लंबाई है 0.125। तो हम क्या करेंगे, 2.4 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 1, तो हमारी 20.2 बार आई। मतलब हमने 20 बार इसको रखा। सेम यूनिट वेट कैलकुलेट किया और टोटल वेट मालूम हो गया। इसी तरह ये वाली जो बार है, ये कैड पर एक्चुअल निकलती है कि यहाँ से लेकर 50 सेंटी का जो 50 mm का गैप देने के बाद हमने ऑफसेट लगाया और हमने अपनी 200 टर्न कर दी अपनी बार। ठीक है, तो ये हमारी 40 बार्स आ गई, क्योंकि इसकी भी स्पेसिंग 1 to 5 है। उसके बाद आ गया टॉप बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि ये वाली जो बार्स हैं, आप ये डॉटेड बार जो हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो लंबाई वही आ गई 2.4, क्योंकि हमारा 2.5 का पैनल है। तो स्लैब थिकनेस 0.28 है, तो उसमें से 1 सेंटी निकाल के, तो हमारा 0.28 माइनस 0.1 10 सेंटी निकाल के, तो हमारे पास बचा 0.18, 0.18 और 2.4। सेम उसी तरह बेंड डिडक्शन कैलकुलेट की, ये 22 नंबर आ गई। ये 22 नंबर अब किस तरह है, 2.46 कंक्रीट कवर निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 0.25, डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग है 0.25 प्लस 1, तो ये हमारी 10.8 यानी कि 11 बार्स ऊपर हैं, 11 बार्स नीचे हैं। तो ये हमारी 22 बार्स आ गई। सेम यूनिट वेट, हमारे पास टोटल वेट आ गया। उसी तरह के बार्स सेम उसी साइज़ की होगी, लेकिन इसके जो ये नीचे बेंड है, ये हमने बढ़ा दिए। अब ये आ रहे हैं हमारे पास 0.2, जबकि हमारा जो फार्मूला है वो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 12D। तो ये हमारी एक्चुअल आती है 0.120, जबकि डिज़ाइनर ने कहा कि आपने इसको कंक्रीट कवर तक बेंड को नीचे लेके जाना है, तो इसलिए फिर इसको नीचे तक लेके गए हैं। उसी तरह बार आई, ये क्या है कि ये इस बार को बार आई, शैम्फर बार को जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार को बार आई का नाम दिया। सेम उसी तरह के बार्स की वाल में जो के बार्स है,
ये वाली, इसके नंबर्स किस तरह कैलकुलेट किया कि 1.4, चूँकि इसमें कंक्रीट कवर नहीं निकल रहा, डिवाइडेड, क्योंकि कंक्रीट कवर तो ऊपर है काफ़ी, तो हमने कैलकुलेट करना है अपना यहाँ से अपनी बार की लंबाई, डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 1, तो ये हमारी आ गई 6.6, मीन 7 बार्स हमने अपनी शो कर दी। तो हमारी 7 दूनी 14 और 14 28 बार्स हमारी वाल में आ गई। उसके बाद पैलेट बार आ गई। वो डिज़ाइनर के मुताबिक होता है कि इस जाल को आपस में शेप देने के लिए इसमें एक यू शेप्स दिए जाते हैं मुख्तलफ, जिस तरह डिज़ाइनर कहता है। तो इस हिसाब से बाज़ दफ़ा ये पे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा ये पे नहीं होते, पेएबल आइटम नहीं होती। तो उस हिसाब से वो भी पेएबल आइटम इसलिए नहीं होती कि वो रेट में शामिल होती है वेस्टेज, तो इसको वेस्टेज में शामिल किया जाता है। कुछ पे भी कर देते हैं अगर वेस्टेज में शामिल ना हो। तो ये टॉप स्लैब और वाल्स में अलग से किया गया, क्योंकि हमारी सारी स्लैब जो है 0.28 की है। तो जो बॉटम स्लैब में है उसकी लंबाई 0.16 किया कि ऊपर वाला सरिया निकाला, नीचे वाला निकाला, ये वाला निकाला, तो फिर वो इस सरिये के ऊपर डलती है, अंदर वाली साइड पे डलती है। तो इस तरह इसकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, ऊंचाई। तो नंबर्स इसके एज़ पर डिज़ाइनर जिसका वेरीफाई करता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा एक प्री कास्ट जो कलवर्ट का सेल है एक, उसकी जो 698 kg जो वेट मालूम होता है, तो इसकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल होने के बाद फिर जितने इस साइज़ के पैनल है सब में यही यूनिट वेट यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कलवर्ट का किस तरह बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको मेरी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और अपने कंस्ट्रक्शन के दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।